जैन देवरन, तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। ये देखो यहाँ पर पोर्ट है, ठीक है ना। ये जहाँ पर आके समुद्री जहाज़ें लगती हैं, इसमें आपको इंक्लूडिंग ये होता है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना, ये सर ये बंदरगाह है, ठीक है ना। पोर्ट यानी कि जहाँ पर ये सारी चीज़ देखो पर शिप यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है ना। एक ये एक इधर भी लगा हुआ है, ठीक है, इधर भी लगा हुआ है, तो ये बंदरगाह है, ठीक है ना। पोर्ट यानी बंदरगाह है। पोर्ट और बंदरगाह सबसे खास बात ये होती है, ये हम्बनटोटा पोर्ट है जो कि श्रीलंका में स्थित है। यहाँ पर ये मैप में आप देखो, ठीक है ना। अभी मैं आपको इंडिया में भी कुछ दिखाऊंगा। ये देखो हम्बनटोटा बंदरगाह, तो मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ जैसे कि ये मेन सी है, ठीक है ना, ये मेन सी। तो आपको पता होगा कि जो सी होता है उसमें ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ज्वार भाटा क्या है, तो हाई टाइड और लो टाइड, ठीक है ना। जब ज्वार भाटा उसकी जब करंट निकलती है किसकी, सी यानी समुद्र की, तो उसमें ज्वार भाटा निकलती है, उठती है उसकी। तो ये जो पोर्ट है ना, देखो पोर्ट का इसका स्ट्रक्चर देखो, डायरेक्ट इसमें यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर सीप लगी है ना, तो ये सीप यहाँ पर भी डायरेक्ट लग सकती थी, ठीक है ना। लेकिन वो देखो आप एक नोटिस करो कि इतना दूर अंदर जाके ये सारे पोर्ट यहाँ पर, तो जो सीप है ना ये अंदर जाके लगी है, ये लग तो यहाँ भी सकती थी। तो रीजन इसका ये था ना कि ये जो बाहर से जो करंट आएगा, यानी कि जो ज्वार भाटा उत्पन्न होगा, ठीक है ना, ओशियन करंट की वजह से, कि हाई टाइड या लो टाइड की वजह से, तो जिसकी वजह से डायरेक्ट इसका इफेक्ट इधर ही पड़ता है, ठीक है ना। ये सारी कोस्टल लाइन आपको मिल रही है, तो यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर सीप रख देंगे ना, तो जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत ये होगा कि सीप उलट फुलट के ये फेंक देगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी कंट्रीज होती हैं वो थोड़ा सा अंदर ले जाती है अपनी पोर्ट को, ठीक है ना, अपने बंदरगाह को थोड़ा सा अंदर लेके जाएंगी और अंदर ले जाके सूटेबल ये सारी चीज़ें, और यही वो एरिया होता है जहाँ से सामान चढ़ता और उतरता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सीप खड़ी है, आप ये देखो, और यहाँ से डिपोर्ट और पोर्ट हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो बताना आपको ये था कि जो पोर्ट होता है यानी बंदरगाह होता है, ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। रीजन उसका ये होता है कि अगर यहाँ पर सीप खड़ी होगी तो ज़्यादा डिफेक्ट, तुरंत उसका डिफेक्ट इधर ही आपको देखने को मिलेगा ना। उसका जो क्राइसिस हो जाएंगे, मान लो सुनामी आ गई, डायरेक्ट इसी पे हिट करेगा। अगर पोर्ट यहाँ पर बना रहेगा तो सारी चीज़ यहाँ से तहस नहस हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अंदर ले जाके पोर्ट को बनाया जाता है। अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं, कोई मेजर पोर्ट हम उठाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर, तो जब हम लोग इंडिया में देखते हैं ना, तो कोई इंडिया में गुजरात है, यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग ले जाएंगे, यहाँ पर ये रहा गुजरात, ठीक है ना। गुजरात के पास से नीचे आपको दिखने मिलेगा ये मुंद्रा पोर्ट, रोरो फेरी, ठीक है ना। रोरो फेरी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो ये अडानी पोर्ट, यहाँ पर मुंद्रा पोर्ट है ना। तो अभी देखो जैसे कि हमने श्रीलंका में आपको बताया, ठीक है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर सी से नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक बैरक जैसा कुछ लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से सीप अंदर आ जाएगी और सीप अंदर जाके यहाँ पर देखो, यहाँ पर पोर्ट डिपोर्ट, यहाँ सारी सामान लदने के लिए और उतरने के लिए तैयार है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखो सीप यहाँ पर अंदर लगी है, ना कि ये सीप यहाँ पर लगी हुई है। तो रीजन इसका ये होता है कि जो भी सुनामी या फिर जो भी ओशियन में हलचल उठेगी, तो डायरेक्ट वो यहाँ इसको हिट करेगी, ना कि इसको हिट करेगी। अगर पोर्ट को यहाँ पर हम लोग बना देंगे तो दिक्कत ये होगा कि डायरेक्ट उसका तहस नहस आपको यहाँ पर सीप को दिखने मिलेगा। इसलिए एक सेफ एरिया चूज करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बैरियर लगा देंगे, छोटा सा रास्ता खोल देंगे, जिसकी वजह से सीप अंदर चली जाएगी, अपना पोर्ट डिपोर्ट करके फिर अपना वो बाहर के लिए, बाहर देशों के लिए रवाना हो जाएगी और यहाँ पर वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये था सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह को लेकर छोटी सी जानकारी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।